जनाब अज़मा बुहारी साहिबा, फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि माजी में तो कोई मेंशन ही नहीं होता था भारत के हवाले से, नरेंद्र मोदी के हवाले से, कुलभूषण के हवाले से। इमरान खान साहब ने तो बड़े भरपूर तरीके से नरेंद्र मोदी को जाके भारत के अंदर जो फाशिस्ट रजीम है उसको जाके एक्सपोज किया है कि उनके ललकारने के बाद इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें आपको ने शायद देखा नहीं, वहाँ पे आहो बका मची हुई है। नरेंद्र मोदी साहब कहीं डर के छुप गए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे और वो इमरान खान के ललकारने से पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त खौफ में और हैरत में मुब्तला है कि जो है वो कहाँ जाएं। खुद अमेरिका जाना चाहिए था खान साहब को। देखिए वो अपने वो इसलिए जाना चाहिए था, वो नहीं जा सके बिकॉज उनको साइड लाइन्स पे कोई मुलाकातें नहीं मिली। इनको कोई जिसको इस्लामाबाद का मेयर नहीं समझते लोग, उसको मुलाकातें कहाँ मिलेंगी, उनको अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी, वो देख लिया ना आपने। वो आज जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ तस्वीर देख के, बाइडेन और मोदी जो है वो खड़े होकर हंस रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर। एक कह रहा है कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरा कह रहा है मैं उठाता ही नहीं हूँ। तो मतलब क्या करे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आज दुनिया के अंदर कितनी इज्जत है, इसका आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने खुद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बारे सच्चाई बता दी है। इमरान खान को दुनिया के अंदर कोई नहीं पूछता और वो घर पर बैठकर ही अपनी स्पीच देते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। जनाब अज़मा बुहारी साहिबा, फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि माजी में तो कोई मेंशन ही नहीं होता था भारत के हवाले से, नरेंद्र मोदी के हवाले से, कुलभूषण के हवाले से। इमरान खान साहब ने तो बड़े भरपूर तरीके से नरेंद्र मोदी को जाके भारत के अंदर जो फाशिस्ट रजीम है उसको जाके एक्सपोज किया है। जबकि मरीम नवाज साहब कह रही है कि खान साहब को ही बर्खास्त कर देना चाहिए उनकी स्पीच पर। ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया समर। नहीं वाकई उनके ललकारने के बाद इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें आपको ने शायद देखा नहीं, वहाँ पे आहो बका मची हुई है। नरेंद्र मोदी साहब कहीं डर के छुप गए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे और वो इमरान खान के ललकारने से पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त खौफ में और हैरत में मुब्तला है कि जो है वो कहाँ जाएं। ये तो आलम है इनका, ये खुद पसंदी, खुद नुमाई, खुद सताइशी से बाहर नहीं निकलते और खुद का आलम यह है दूसरों को पर्चियां पकड़ने की जो है वो करते थे और खुद ने एडिटेड प्रॉम्प्टर से लिखी हुई तकरीर पढ़ी है और वो रिकॉर्ड करके जो है वो रिलीज की गई है। फिर भी जो है वो हस्बे आदत, हस्बे रवायत जो है वो बोंगियां मारने से बाज नहीं आए। कभी तालिबान को जो है वो फाउंडर मेंबर्स कह दिया और दूसरी तरफ जो है पूरे पख्तूनों को जो है वो तालिबान का साथी बना दिया। मतलब पख्तून जो है वो सारे जो है वो तालिबान के साथी हैं, उनके साथ पुराने टाइज हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पख्तूनों ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया है तालिबान के हाथों। वो बेशक अफगानिस्तान के, यूएस के, ये खुद जो बैठ के मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जो इतने ज्यादा तालिबान के और अफगानी हुकूमत के जो ये खुद से ज्यादा बने हुए हैं स्पोक्स पर्सन, इन्होंने कहाँ से इनको ये पता चला पूरी दुनिया अभी जो है वो तालिबान के ऊपर, उनके ऊपर रिजर्वेशंस है और उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो एक स्ट्रिक्ट आय रखे हुए है। ये मौसूफ जो है वो चले हैं उनको उनकी जो है वो वकालत करने और दूसरी तरफ अफगान कमांडर कह रहा है कि ये सिलेक्टेड है, ये हमें ना बताएं। तो इनके तो चर्चे जो है वो ज़बाने ज़द-ए-आम है। और जहां तक फवाद चौधरी साहब की बात है, फवाद चौधरी साहब बेचारे आदत से मजबूर हैं। वो गरीब को जो है वो बार बार चूंकि टांग मार के निकाल दिया जाता है तो उसने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए कुछ तो करना होता है। आपको याद है ना पिछली दफा भी वो सारे लाइन में लग के इमरान खान को वर्ल्ड कप जिता के लाए थे और उसके बाद जो है वो ये हुआ था कि कश्मीर जो है वो छीन लिया गया और हमारी गैरत को आधा घंटा के लिए ये जो है वो आधा घंटा भी खैर पूरा नहीं होता था, 20 मिनट जो है वो धूप लगवाते थे और फिर ये घर जाके बैठ जाते थे। मतलब क्या इनको क्या गलतफहमी है? पूरी दुनिया यही तो सुनने के लिए बैठी थी कि इमरान खान क्या कहेंगे, इमरान खान ने क्या कहना है और उसके बाद सारी बुहारी साहब वहां स्पीच ही करनी होती है, कोई डंडा तो नहीं लहराना था वहां पे। कैसे खौफदारी हो? तुम्हारी स्टैंडिंग क्या है? देखिए, बात खौफदारी करने की नहीं होती, बात ये होती है कि आपकी बात जो है वो कितने लोग सुनते हैं। आपको देखिए, जब मुझे तो पहले तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि दुनिया जो है वो इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा इमरान खान की औकात जो है वो समझ ले, तो वही पाकिस्तान के लिए बहुत होगा। तभी तो हमें भुगत रहे हैं जो सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। कश्मीर के इशू पर जो है वो सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए मेंबर नहीं होते, वहां पर रेजोल्यूशन फाइल करने के लिए मेंबर नहीं होते। सलामती काउंसिल के अंदर जो है वो जब अफगानिस्तान के ऊपर बात होती है, ये खुद घर बैठ के स्टेक होल्डर है, लेकिन इनको बुलाया नहीं जाता, इनको पूछा नहीं जाता, इनको साथ बिठाता कोई नहीं। और आज यूएनजीए के अंदर जो है वो सारी दुनिया जो है वो मिल रही है, सरबराह मुमलिकत मिल रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं, अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म घर बैठ के जो है खान साहब को जाना चाहिए था खुद अमेरिका। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहां जाएं।
खुद अमेरिका जाना चाहिए था खान साहब को। देखिए वो अपने वो इसलिए जाना चाहिए था, वो नहीं जा सके बिकॉज उनको साइड लाइन्स पे कोई मुलाकातें नहीं मिली। इनको जिसको इस्लामाबाद का मेयर नहीं समझते लोग, उसको मुलाकातें कहाँ मिलेंगी, उनको अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी, वो देख लिया ना आपने। वो आज जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ तस्वीर देख के, बाइडन और मोदी जो है वो खड़े होकर हंस रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर। एक कह रहा है कि मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरा कह रहा है मैं उठाता ही नहीं हूँ। तो मतलब क्या करे उसके बाद बंदा ये तो अब आप जो है ना वो मीम्स पे आ गई हैं। चले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए 25 मिनट की अपनी स्पीच में 7 मौज़ूआत का अहाता किया। इमरान खान साहब ने भारत को ये कहा मुखातब करते हुए, तो भारत के अंदर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं वहाँ अक़लियतों के साथ, पर्टिकुलरली मुसलमानों के साथ, और मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी जो मज़ालिम हैं उनका भी हवाला दिया। जो आरएसएस हिंदुत्व और बीजेपी का वहाँ पे जो एक नेक्सस उनकी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जिस तरह से इनके हाथों अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है उसका मेंशन किया। और कश्मीर के हवाले से उन्होंने भारत के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसकी 3 शराइत पेश की। इसके अलावा दीगर चीज़ें भी हैं जिसमें खान साहब ने बात की कि 60 ट्रिलियन जो है वो डॉलर गरीब ममालिक से चोरी करके वो अमीर ममालिक में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल नाज बलोच साहबा जो 25 मिनट के अंदर 7 अहम मौज़ूआत हैं उनका अहाता किया प्राइम मिनिस्टर ने। आप कैसे देखती है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को? मरीम नवाज साहबा तो कह रही है कि खान साहब ने जो स्पीच की है, स्पीच करने वाले को बर्खास्त कर देना चाहिए, कोई इतनी खास स्पीच नहीं थी। तो आपको कैसी लगी स्पीच उनकी? देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान के इंटरनेशनल फोरम में और ऐसे यूएन जैसे इम्पोर्टेंट बड़े फोरम्स में बात करते हैं तो बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड स्पीचेस जो है वो तवक्को की जाती हैं कि होंगी, बिकॉज पूरी दुनिया देख रही होती है। और स्पेशली जो पाकिस्तान की पोजीशनिंग है, पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशनिंग है, स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक इस वक्त की सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान का जो एक किरदार है, और स्पेशली अमेरिका के एग्जिट होने के बाद अफगानिस्तान को लेकर जो मामलात हैं उन चीज़ों के ऊपर, और साथ में जो कश्मीर के इश्यूज हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं इस वक्त के, कश्मीर से लॉकडाउन अभी तक भारत ने नहीं उठाया, और भारतीय जारहत का, और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के इमेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए और टार्निश करने के लिए जो इंडियन रोल है, उन चीज़ों को जब तक आप एम्फसाइज करके और बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव अपना लेकर पेश नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो होता आ रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम को भी वापस जाना पड़ा, किस तरह इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी वापस जो है वो फैसला कर दिया कि वो नहीं आएंगे। तो जो इंटरनेशनली एक डिप्लोमेसी का हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मिसिंग है इस वक्त, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं उनके ऊपर अगर हम देखें तो इस हुकूमत की तवज्जो जो है वो ना होने के बराबर रही है। और एक इंटरनेशनली हमें दूसरे ममालिक के साथ मिलकर इंगेज करके चलने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की इस वक्त जरूरत है। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बहुत ही उस वक्त की सूरत हाल बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रेंथन किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स आगे आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म प्लान्स हमारे जो है उसको उनकी कंटिन्यूटी में रोल प्ले करेंगे। अहाता नहीं कर सके 25 मिनट की अपनी स्पीच के अंदर जो जिन मौजूआत की आप बात कर रही हैं वो बेहतर नुमाइंदगी नहीं कर सके क्या? देखिए, आई थिंक बहुत इससे बहुत बेहतर तकरीर जो है उनकी हो सकती थी। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर बहुत बेहतर असरअंदाज तरीके से अपना मौसर जो है वो तासुर देना था। देखिए, एक तो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, पहले तो उनकी स्पीच राइटर्स को देखना चाहिए कि वो कोई ऐसी बात ना कहें जिससे जो है वो बाद में कोई हंसी का मौका या लोगों के लिए मजाक का मौका बन के रह जाए। बिकॉज व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स ही हैज टू बी वेरी केयरफुल with the selection of words and with the statements or with the facts and history. और अगर उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर जो है ऐसी चीजें शामिल कर दी जाएं जो बाद में फिर पूरा सोशल मीडिया पे चलती रही और सब चलती बात कर रही जो उन्होंने तालिबान के हवाले से कहा कि वो फाउंडिंग फादर्स एब्सोल्युटली देखिए यही बातें हैं। देखो, बिकॉज एट द एंड तो यही होता है ना कि सब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से तकरीर की गई, तो जब पीएम जब बात करते हैं तो उनकी तकरीर लिखने वालों को भी उतनी मेहनत करनी चाहिए। और उनकी पूरी क्या राय है? मरियम नवाज साहबा की राय से आप एग्री करती हैं या स्पीच राइटर के ऊपर अताब आना चाहिए? नहीं, देखिए, इट्स नॉट
नॉट ओनली द स्पीच राइटर, आई थिंक जो पढ़ रहे होते हैं उनको भी देखना चाहिए। और ऐसा तो नहीं होता कि आप तकरीर जो है लास्ट मोमेंट में उसको रीड कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे तो यही कहा जाता है दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स का मजाक उड़ा के हमेशा। देखिए बहुत सारी चीजें अब छोड़ें, अब आप क्या चले। अब आपने दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स की बात की तो फवाद चौधरी साहब ने आज जब वो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को सराह रहे थे तो वो साथ माजी के वजीर आजम यानी नवाज शरीफ साहब की तकरीर का हवाला भी दे रहे थे, कंपेयर भी कर रहे थे। उन्होंने किस तरह का एक कंपैरिजन ड्रा किया, जरा ये देख लें आप। इमरान खान जब बात करते हैं वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों की तर्जुमानी करते हैं। जिस तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारा, ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया और जब नवाज शरीफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। इस तरह तो लोग आते जाते रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बेशर्म लोग पाकिस्तान में हुक्मरान रहे हैं।